नमस्कार, AKP न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, आज मैं जिनसे जुड़ने जा रहा हूँ, इनका तारीफ़ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काम ऐसा कर रहे हैं जो तारीफ़ के साथ साथ इनको सम्मान देना चाहिए और इनको सम्मान मिला भी है। तो सर, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज पश्चिम बंगाल में आपको ये श्रेष्ठ पुरुष अवार्ड से नवाजा गया। तारिक साहब, आप अपने बारे में या फिर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देंगे सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो मेरा नाम मोहम्मद तारिक है जी, और मैं पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग्स करता हूँ, आप ही लोगों का में से हूँ। मेरा घर है बंदीपुर, जो हरिपाल पुलिस स्टेशन के अंदर हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। वर्तमान पे मैं एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हूँ, जो कंपनी में 4 साल पहले एक छोटा सपना लेके बनाया था कि हर घर पे बैंकिंग सुविधाएं को प्रदान करना। आज बैंकिंग परिषेवा भारत में बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि इतना ब्रांचेस नहीं है। 3:30 बजे के बाद हर सिटीजन अनबैंक्ड हो जाता है। ATMs 15-20 किलोमीटर का दूरी पे है। ATM पे जाते हैं तो देखते हैं ATM में पैसा नहीं है। फॉर बैंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन ATM। सो इसके लिए बैंक इस मॉडल पे आ रहा है। वी आर ए कॉर्पोरेट VC ऑफ बैंक्स, वी आर विंग्स ऑफ बैंक्स, जहाँ पे मैं बैंकिंग प्लेटफॉर्म परिसेवाएं दे रहा हूँ। जो दुकानदार है, चाहे वो किराना दुकानदार हो, चाहे मेडिकल शॉप हो, चाहे सब्जी वाला हो, तो मेरा सपना तो भाई साहब यह है कि 1 किलो चावल और 1 किलो आटा के साथ वो कस्टमर उस दुकान पे जाके अपने खाता से 5,000 का निकासी भी करेगा और अपना खाता में 1,000 रुपये डाल के भी आएगा। इसमें क्या होगा, उस कस्टमर को 5 किलोमीटर दूरी में बैंक जाने का ज़रूरत नहीं है। अपना घर के नीचे उन्होंने अपना बैंकिंग कर गया, और जो भाई साहब जो किराना दुकान चला रहे हैं उनको भी एक एडिशनल इनकम मिल गया। आज पूरा भारत में हम 19,000 पिन कोड्स में हैं, लगभग हम 400 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और अगर हम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखेंगे तो 400+ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, और महीने पे हम 2,000 करोड़ बिजनेस करते हैं। सपना बहुत बड़ा है कि IPO लाना है। सो बाई 2026 हम इसको IPO लाने का प्लान कर रहे हैं। कैलकाटा पे भी हम लोग का रीजनल ऑफिस है, जो शांति निकेतन बिल्डिंग कैमक स्ट्रीट में है। दिल्ली इज़ माई रजिस्टर्ड ऑफिस एंड बॉम्बे इज़ माई कॉर्पोरेट ऑफिस, जहाँ पे मेरा सपना ये है कि गाँव पे Tier 2 Tier 3 पे वी आर क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज 800 लोगों का घर परिवार चल रहे हैं, और ऊपर वाला का दया से आज 4 साल 12 अप्रैल 2021 में मैंने ये कंपनी बनाया था, और आज ये देखते देखते 2,000 करोड़ का कंपनी बन गया है, एंड वी आर ए मार्केट लीडर फॉर द फिनटेक। सो इसके लिए ये मेरा टीम वर्क है, और मेरा टीम को पूरा ये क्रेडिट्स जाता है। सर, देखा कि इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना विस्तार से बताया कि बीच में हमको कहीं कुछ पूछने का मौका इन्होंने नहीं दिया। खैर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सर, एक छोटा सा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसको लेकर के आज भी टिल डेट कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक फ़ोन आता है और आपका पैसा आपके अकाउंट से साफ़ हो जाता है। तो आपका जो ये ऐप है, और इसमें लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए? अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक खबर आया था कि RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है कि किसी के पास भी आप OTP नहीं जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि आप अगर मोबाइल बैंकिंग का सुविधा लेना चाहते थे तो OTP के माध्यम से होता था, तो अब OTP नहीं होगा, तो उसके लिए दूसरा कोई वो ऐसा कुछ स्कीम निकालेंगे जिसकी वजह से काम हो। तो ये मोबाइल बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट में लोग कितने सुरक्षित है सर? ऐसा तो नहीं कि हम आपके साथ अकाउंट खोलें, साथ में उसके बाद हमारा चाहे 500 रुपया ही वो अकाउंट से साफ़ हो जाए? नहीं। सो आपका क्वेश्चन बहुत जायज़ है। सो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि भारत में जनता कितना है, 130 करोड़ जी। अगर मैं टोटल बैंक ब्रांच देखूंगा भारत में, ये टोटल 2 लाख बैंक है और तकरीबन 2.5 लाख ATM है। तो फॉर ए कॉमन मैन, सो बैंकिंग टच पॉइंट्स फॉर 130 करोड़ पॉपुलेशन इज़ 4.5 lakhs। और आपको बता दूं कि इंडिया पे मोर देन 50% पॉपुलेशन जिनके पास कोई खाता है नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातिर जितना अकाउंट ओपन हुआ है, सारा अकाउंट डॉर्मेंट है, और हम जो ये परिसेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो अंडर बैंक्ड अनबैंक पॉपुलेशन है, जो दुकानदारों के पास जाता है और वहाँ से सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं, हम इसके साथ काफ़ी सारा सुविधाएं और लाया, जैसे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट। और मेरा जो ये सर्विसेज है, ये दुकानदार के जरिए होता है। यहाँ पे कोई कस्टमर का रोल है नहीं। कस्टमर जाता है, अपना अंगूठा लगाता है मशीन पे, और उसका अकाउंट से पैसा काटता है, दुकानदार के पास आ जाता है, दुकानदार अपने गले से कैश उनको कस्टमर को देता है, कस्टमर चला जाता है।
क्वेश्चन ही यही था कि इस मोबाइल ट्रांजैक्शन में जहाँ पर मैं एक कस्टमर कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? आपको बताता हूँ, सुरक्षित इसके लिए महसूस करेगा क्योंकि हम उसी को ही दुकानदार बना रहे हैं जो दुकानदार पिछले 15 साल से उस जगह पे बैठे हैं, राइट। आज अगर आप देखेंगे नाउअडेज पीपल आर मूविंग इनटू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसके कारण जो एक्चुअल 20 साल पुराना जो किराना दुकान है, मेडिकल शॉप है, उनका धंधा खराब हो गया, उनका कमर टूट गया, उनका इनकम कम हो गया, बट उनका ऊपर लोग भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं क्योंकि वो दुकान उस जगह पे 15 साल से है। मेडिकल शॉप में हम जाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनके पास पूछते हैं भैया पेट का दर्द है दवा दो, तो मेडिकल वाला जो दवा देते हैं हम आंख बंद करके लेते हैं, तो इसका मतलब उस मेडिकल दुकानदार को हम भरोसा करते हैं, तो उसके पास जाके वो बंदा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। तभी आज जाके 1.5 लाख दुकानदार ये विडकॉम प्लेटफॉर्म पे है और ये सुरक्षित प्लेटफॉर्म है विच इज़ अप्रूव्ड बाय RBI। इसमें काफ़ी सारा ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट हम करते हैं, फील्ड वेरिफिकेशंस, KYC ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही ये ऐप उनको मिलता है और ये ऐप में लाइव ट्रांजैक्शंस हम मॉनिटर करते हैं अपना टेक्नोलॉजी के जरिए। सर ये है कि अगर आप किसी को ये ऑथराइजेशन दे रहे हैं तभी वो कर पाएगा, मतलब ऑथराइजेशन दे रहे हैं बिल्कुल। इसके पहले उसका बैकग्राउंड आप खुद चेक करवाते हैं। हम मेरा डिस्ट्रिक्ट लीड है, हर डिस्ट्रिक्ट में बनता दुकानदार है उसका दुकान कितने साल पुराना है, बिल्कुल। उसका वहाँ की जो पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, वहाँ की लोकेलिटी में उसका कितना ये ऐसा भी सब देखा जाता है। बिल्कुल। हम जो भी दुकानदार को ये ऐप दे रहे हैं उनका हम वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, कितना सालों से दुकान है, रेंटेड है, खुद का है, बंदा भाग तो नहीं जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन। सर हम आपको रोक रहे हैं, ऐसा 2-3 केस हमने खुद देखा है कि बैंक सुविधा के नाम पे ये खोला गया था। मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद गया था वहाँ लोगों से बात भी किया है कि लोगों को सुविधा दे रहे थे और वो दुकानदार कोई नया नहीं था, पुराना था, लेकिन उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर थी। लेकिन जब लोग उनके पास आसपास के कम से कम 250 से ज़्यादा लोग थे जो उनके साथ जुड़े, उनका पास बैंक खाता हुआ, तो लोग जो वहाँ के आसपास से वो बता रहे थे कि लगभग 150 से 200 लोगों का खाता वहाँ चलता था और 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन था। तो अचानक से 15 साल 20 साल पुराना जो दुकान था वो बंद हो गया और लोग आज भी खाता लेकर के उनकी दुकान के सामने खड़े हैं, लेकिन उसका कोई खबर नहीं। ऐसे सिचुएशन में एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे समझेगा? देखिए, सबसे 2 चीज़ें हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करते हैं रियल टाइम में। हम कस्टमर को भी बहुत सारा न्योता देते हैं, दुकानदारों को भी देते हैं कि अब हम किसी दुकान पे अगर हम 1000 रुपये निकासी करने गए, मैंने अंगूठा लगाया तो 1000 रुपया मेरा विड्रॉल हुआ, तो दुकानदार से मैंने तुरंत कैश ले लिया। तो यहाँ पे कोई उधारी का बात नहीं, यहाँ पे कोई खाता का बात नहीं। रियल टाइम में हम ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। रियल टाइम में हम कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने से पहले एक मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। उस मोबाइल नंबर पे हम SMS अलर्ट भेजते हैं कि योर ट्रांजैक्शंस हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, प्लीज़ टेक कैश फ्रॉम एजेंट। तो जो दुकानदार है उनको पैसा दे देते हैं। स्टिल बहुत सारा दुकानदार है जो बोलता है ये फेल हो गया। सो जनता को सचेतन होना पड़ेगा। जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बात कर रहे हैं, सो बैंक से भी बहुत सारा फ्रॉड्स हो रहा है, राइट। हम तो एक बैंक्स का विंग्स है, बट हम अपना टेक्नोलॉजी के सहारे, अपना टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत सारा पैरामीटर्स ऐसा किया है जहाँ पे फ्रॉडलैंड ट्रांजैक्शंस ना हो और कस्टमर का पैसा सेफ रहे। और उसी के लिए आज एक 0 से 2000 करोड़ का कंपनी हम बने हैं और 1.5 लाख एजेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं। सो सारा ड्यू डिलिजेंस सिक्योरिटीज हम पूरा और ये इतना कड़ा क्वेश्चन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, बुरा मत मानिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में ऐसा देखा जाता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, बंगाल पे नहीं, मैं आपको रोज वैली सरदा वो अलग बात है। यहाँ पे कोई पैसा डबल का बात नहीं, यहाँ पे कोई पैसा देने का बात नहीं है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आप बैंक में जाके जो पैसा उठाते हैं, लाइन पे खड़ा होता है, ATM में खड़ा, वो दुकानदार से मिल जाएगा। ATM की तरह ये चलता फिरता एक ATM है। साथों साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन छोड़ के हम दुकानदार का इनकम बढ़ाने के लिए और भी हमने काफ़ी सारा एड ऑन सर्विसेज किया, लाइक मोबाइल रिचार्ज जो हर एक इंसान को चाहिए, DTH रिचार्ज, पोस्टपेड बिल पेमेंट, पानी का बिल पेमेंट, टैक्स पेमेंट, IRCTC ट्रेन का टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, पैन कार्ड। तो हमने टोटल तकरीबन 49 सर्विसेज अभी तक लाइव किया, जिसके जरिए एक दुकानदार महीने पे 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहा है। और बल्कि बात आपने कहा कि वेस्ट बंगाल, यस, नॉर्थ बंगाल पे कुछ पिन कोड्स है जहाँ पे हम ये धंधा करते नहीं है, वो पिन कोड्स हमने पूरा ब्लॉक करके रखा है क्योंकि उस पिन कोड्स में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा होता है। सो देयर आर 72-75 पिन कोड्स व्हिच आर ब्लॉक सो फार, जहाँ पे हम वो बिज़नेस करना नहीं चाहते बिकॉज इट्स ए कस्टमर मनी, सो यू वांट टू डू ए सेफ बिजनेस। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतना लंबे समय दिया। हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, वो आप समझेंगे, लेकिन हम जनता के हित के लिए ही आपसे बात कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये काम लोगों को पसंद आएगा और आप ऐसे कामयाबी करते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, टेक केयर। या